सीटों के फॉर्मूले के साथ झारखंड में सियासत तेज होती नजर आ रही है और सियासत तेज होने के पीछे वजह ईडी का सम्मन है सीएम हेमंत सोरेन को। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गई है, लेकिन आज नहीं तो कल सुनवाई होगी और इसे लेकर बीजेपी के नेता लगातार सीएम हेमंत पर हमला बोल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास की तरफ से इस मसले पर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनाते हैं हम आपको। कौन लोग मीडिया के फ्रेंडली है, जो लोग पहले बात करते थे, यानी उसको क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप, या जो उनकी बातों को सुने, जो उनके अनुसार चले, तब तो वो मीडिया को सुनेंगे और नहीं तो फिर उनको बैकआउट करेंगे। ये तो उनकी जो मानसिकता है उसको कहते हैं ना, सामंतवादी जो सोच है, वो बिल्कुल प्रदर्शित होता है, परिलक्षित हो रहा है। ईडी के 3 सम्मन के बावजूद भी हेमंत सोरेन नहीं जा रहे हैं। देखिए, कब तक खैर मनाएंगे बकरे भाई, अगर जाना तो उनको पड़ेगा, ईडी के दफ्तर भी जाना पड़ेगा, अटवार भी जाना पड़ेगा। चलिए, केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है और कोई भी व्यक्ति हो कानून से बड़ा नहीं है। अगर हम हो चाहे आप हो, गलत किए हैं तो कोई भी एजेंसी अगर बुलाती है तो एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति को जाना चाहिए। वो तो अपने सिर्फ आपको पूछताछ करने ही बुला रहे हैं, तो क्यों आप भाग रहे हो डर से? तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब तो ये पता कौन लोग मीडिया के तो सुना आपने, बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। दोनों ने सवाल खड़े किए हैं कि अगर ईडी बुला रही है पूछताछ करने के लिए तो सीएम हेमंत जाना क्यों नहीं चाह रहे, आखिर जाकर जवाब दे दें। 3 सम्मन आ चुके हैं, 3 सम्मन के बावजूद सीएम हेमंत नहीं गए हैं और अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि उनसे पूछताछ ना हो, इसे लेकर कि ईडी को पूछताछ का अधिकार नहीं है, लेकिन इसे बीजेपी मुद्दा बना रही है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नीरज हैं। नीरज, सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी, लेकिन यह साफ है कि बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों ही बड़े आला कद्दावर नेता हैं। दोनों अगर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि सीएम क्यों नहीं जा रहे, आखिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं पूछताछ से बचने के लिए। देखिए, बीजेपी इसको लेकर लगातार जो है खुलकर बातों को रखती रही है। चाहे अब देख ले, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, वो लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं और वो लगातार बोलते रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर कुछ नहीं किए हैं तो ऐसे में उन्हें जाना चाहिए, ईडी के सवालों का सामना करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो ईडी उन्हें कुछ नहीं करेगी। इसको लेकर लगातार देखिए, अब जेएमएम की ओर से, कांग्रेस की ओर से भी लगातार जो है पलटवार किया गया है। ये कहा गया है कि बीजेपी की ओर से जो जितनी भी केंद्रीय एजेंसी है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग करते हुए जितने भी जो बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है वहाँ के नेताओं को समन किया जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है और वहाँ के लोग कह सकते हैं बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। तो लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ऐसे में आज बीजेपी की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय जाना चाहिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए, जिस तरह से उन पर आरोप लगा है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले भी ईडी कार्यालय जा चुके हैं, ईडी के सवालों का जवाब दे चुके हैं। ऐसे में उन्हें फिर से जाना चाहिए। अगर किस तरह का उन्होंने कुछ नहीं किया है तो सवालों का जवाब देना चाहिए। ऐसे लगातार बचने से कुछ नहीं होगा। और जिस तरह से आपने सुना होगा कि बाबूलाल मरांडी ने कहा, और इससे पहले भी वो कई बार अपने रैली में कहते आए हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। तो इस तरह की बातें जो है लगातार बाबूलाल मरांडी मुखरता से कहते रहे हैं और बीजेपी जो है लगातार इसको लेकर जो है हमलावर है और इसको लेकर कह सकते हैं कि एक तरह से
बचाव करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार भाजपा की ओर से जो ईडी है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके नेताओं को कहीं ना कहीं फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा बीते दिनों ईडी ने जो राज्य के वित्त मंत्री है रामेश्वर राव, उनके बेटे का संबंध शराब व्यवसाय से संबंधित जो छापेमारी की गई थी उसमें लिया गया था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं देखा होगा आपने कांग्रेस और जेएमएम लगातार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहीं ना कहीं भाजपा और ईडी को कटघरे में खड़ा करने का काम किया था। तो कह सकते हैं दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर लगातार जारी है। ऐसे में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। उदय, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी, लेकिन तब तक लगता है कि बीजेपी इसे अब जोर शोर से मुद्दा बनाने की तैयारी में है और लगातार इस मुद्दे पर अब हमला बोलेगी लग रहा है। देखिए लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहला समन जारी किया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं गए थे और ये कहते हुए उन्होंने एक लेटर भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन ईडी की ओर से जो समन जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और ईडी को अपना समन वापस लेना चाहिए। अगर ईडी अपना समन वापस नहीं लेती है तो कानूनी सलाह लेंगे और उसके बाद ईडी की ओर से दोबारा समन किया गया था और जैसे ही दूसरा समन आता है उसके बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं जाते, फिर से लेटर भेजकर वो इस बात का जवाब देते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब ईडी के समन पर ईडी कार्यालय में पेश नहीं होंगे और वो ईडी कार्यालय ना जाकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। इस जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं उसके बाद बीजेपी की ओर से लगातार बयानबाजी शुरू हो जाती है। बीजेपी की ओर से ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं कुछ गलत किए हैं, इस वजह से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट के पीछे जाकर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट जाने के बाद भी उन्हें ये कह सकते हैं बच नहीं पाएंगे और लगातार इस तरह का जो बयानबाजी है वो चलता रहा। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस की ओर से डिफेंड जो है किया जाता रहा लगातार और ये कहा जाता रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा और बातें जो फंसाने की लगातार सामने आ रही है और आरोप प्रत्यारोप का जो लगातार बातें सामने आ रही है उससे भी पर्दा हट जाएगा। तो उधर सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई है उसका इंतजार है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार जारी है, पहले भी चल रहा था और अभी भी लगता है जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती या फिर सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आता तब तक जो है ये रुख जो है और ये जो दौर जो है लगातार चलता रहेगा। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधी सी बात है कि बीजेपी ने अब ये रणनीति बना ली है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस बात को लेकर निर्णय नहीं आता है कि पूछताछ होगी या नहीं, तब तक इसे मुद्दा बना लिया जाए कि आखिर सीएम हेमंत सोरेन पूछताछ से क्यों भाग रहे, क्यों डर रहे। देखने वाली बात यह होगी कि यह कहां तक मुद्दा बन पाता है और जनता इस पर क्या कुछ राय बनाती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।